शर्मा एक्स ग्रेशिया पॉलिसी 2019 के पेज से लाइव आया हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद सिर्फ है जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे प्यारे साथी भाई हैं और जो हमारी सरकार है उनको जगाना है, जागरूक करना है। 2014 में मेरे पिताजी ऑन ड्यूटी पुलिस की सर्विस में एक्सपायर हो गए। उसके बाद सभी जो परिवार हैं, मैं अकेला नहीं, बहुत सी जब घर का कोई बड़ा आदमी गुजर जाता है तो उसके बाद जो परिवार का कर्ता धर्ता जिस पर पूरा परिवार आश्रित रहता है, उसके बाद तो बहुत बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, जिनका मतलब आर्थिक तंगी भी और जो परिवार की जो तंगी है वो भी बहुत मुसीबत से सामना करना पड़ता है। मन नहीं सभी ने करना पड़ेगा भाई, मेरे साथ तो बहुत भीतरी है। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, मेरे प्यारे बड़े भाई श्री महिपाल लांडा जी, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको अपने सभी भाइयों की तरफ से जो भी हरियाणा के अंदर एक्स ग्रेशिया में शामिल होते हैं, जिन्होंने अपने माँ, अपने भाई या अपने पिताजी को खोया है, ऑन ड्यूटी सर्विस पे एक्सपायर हुए हैं, उनकी आवाज़ और अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। मैंने एक ग्रुप बनाया 2015 में और बहुत से उसमें इकट्ठे करे जो मेरे युवा साथी हैं, उनको लेके हम सारे मीटिंग करी और हम चंडीगढ़ गए और हमने आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को एक एप्लीकेशन दी, चिट्ठी दी कि एक्स ग्रेशिया स्कीम दोबारा लागू की जाए। जहाँ से 2006 से ये बंद हुई थी वहीं से लागू की जाए और सभी पीड़ित परिवारों को इसमें शामिल किया जाए। मेरे साथ और भी साथी थे, उनका भी नाम है उसमें, तो मैं वो डाल भी दूंगा वही पेज पे। तो भाई और भी गए, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हरियाणा के, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर श्री कैप्टन अभिमन्यु थे, वहाँ भी गए। तो मेरी नहीं, हमारे जो युवा साथी सबकी मेहनत काम आई और 2019 में खट्टर सरकार ने पॉलिसी लागू कर दी कि भाई आगे जो भी 52 वर्ष की उम्र से जो भी कोई सरकारी जो ड्यूटी पे एक्सपायर हो गया उसका लड़का नौकरी लग जाएगा। लेकिन लग जाएगा कब? 2019 के बाद। 2019 के बाद कोई भी एक्सपायर हो जाए ऑन ड्यूटी, लापता हो जाए, गोली खा ले या किसी भी दिक्कत परेशानी से उसका देहांत हो जाता है, तो उसके बच्चे को, उसके परिवार को एक नौकरी सरकारी दी जाएगी। मेरी मांग ये है, जब हमने लिखा था लेटर, उसमें भी यही बोला था कि भाई हम आगे, अब मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वैसी सिर्फ परिवार के उसकी हक की बात कर रहा हूँ। एक तो सरकार जो एप्लीकेशन थी उसमें ये लिखा था, एक तो सरकार को फायदा होगा कि जो भी सरकार को अन्य हुई है उसकी तरफ से उनका एक बंदा जैसे नौकरी पर चढ़ जाएगा, उनके सर्विस मिल जाएगी। परिवार को भी फायदा कि भी सैलरी तो दे रहे हैं, सैलरी हमें मिलेगी, माचन होगी। लेकिन भाई 2019 से लागू कर दिया, आगे 19 के बाद कौन मांगेगा, कौन आवाज उठाएगा? आवाज किसने उठाई? हमने उठाई, मेरे भाइयों ने उठाई, हमने आवाज उठाई। किस लिए आवाज उठाई? डिमांड रखी लागू करो, लेकिन लागू कर दी 2019 से, पहले वाले कहाँ जाएंगे? जिस टाइम 2000 जैसे 2014 में मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उस टाइम वेतन की थी स्कीम, लेकिन वेतन कौन मांगने गया था? कोई नहीं जाता भी किसी के डिपार्टमेंट के पास। जब इतने बुरे हालात आते हैं, जब आदमी परिवार का बंदा एक्सपायर हो जाता है, जो करता रहता है एक्सपायर हो जाता आदमी, तो भी कौन किसको नौकरी का मांगने जाएगा? कौन वेतन मांगने जाएगा? नहीं था उस टाइम कोई भी। जो डिपार्टमेंट ने स्कीम लागू कर दी वो कर दी, उसके तहत मिली। अब हमने ये जो भी मतलब मेरे भाई थे बड़े, जो
डिपार्टमेंट के भी थे, जो भी थे, उन्होंने भी भाई सलाह दी, भाई ये करो, ये कदम उठाओ। भाई हमने कदम उठाया, हमने मांग रखी, लागू की, भाई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू करो। लेकिन एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लागू कर दी 2019 से, तो उसका फायदा किसको है? वो तो अगले वालों को है जी। आगे कौन मांग रखेगा ये बताओ? मांग तो जो पीड़ित हैं, जो दुखी हैं, वही तो मांग रखेंगे। जिसके लड़के को बिना कहीं घूमे फिरे नौकरी का रोजगार मिल जाएगा, उसने तो सारा हो गया ना। हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो परिवार है। अब कल से खबर आ रही 50 पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। भाई किसको दी जाएगी? जिसने वेतन ले लिया। भाई किसने लिया वेतन? है किसने मांग रखी थी वेतन की? अब भाई वेतन ले लिया। हम तो मांग रख रहे नौकरी, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी। हमने ये भी बोला था अभी आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले इलेक्शनों में हम जो भी सरकार है, जब जो भी मतलब बीजेपी सरकार है उस टाइम पे, आज भी है, हमने बोला तन मन धन से पूरा सपोर्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन में लिख रखा है, मैं आपको निकलवा के दिखाऊंगा एप्लीकेशन। तो सपोर्ट भी किया भाई, और बन भी गई ना। तो हमें जो सरकार के खिलाफ थे ना आज हैं ना पहले थे। हम तो सिर्फ अपनी मांग रख सके हैं, हम हाथ जोड़ के अपनी डिमांड रख सके, हम अपने दुख दर्द बता सके हैं। भाई हमारे में जीवन में इतनी समस्या, हमने रोजगार की जरूरत है। कई बड़े बुजुर्ग ने भी कहा पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़े भी भाई, पढ़े भाई। MPWI भी कोर्स कर रखा भाई, BA भी कर रखी भाई, JBT भी कर रखी भाई। सरकारी नौकरी में टेस्ट दिया भाई, क्लियर हो गया। इंटरव्यू आया, वो भी क्लियर हो गया। आखिर में लिस्ट में निकाल दिया भाई। बताओ क्या करें? बताओ भाई क्या करें? अच्छा जब यो हक है तो जो हक है वो तो मिलना चाहिए ना। हक नहीं मिल रहा। एक एक बंदा इतनी मेहनत से जुड़ता है, जब किसी को पता चला भाई ये बात है, वो बात है, आदमी जोड़े इकट्ठे गए, सुबह 4 बजे बस में बैठ कर चंडीगढ़ जाना और वहां पे वेट करना अपने काम के लिए। मानू हूँ कोई कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अपने काम के लिए तो गाके की और किस लिया। हम तो मांग रख रहे नौकरी, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी। हमने ये भी बोला था अभी आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले इलेक्शनों में हम जो भी सरकार है, जब जो भी मतलब बीजेपी सरकार है उस टाइम पे, आज भी है, हमने बोला तन मन धन से पूरा सपोर्ट करेंगे। ये एप्लीकेशन में लिख रखा है, मैं आपको निकलवा के दिखाऊंगा एप्लीकेशन। तो सपोर्ट भी किया भाई, और बन भी गई ना। तो हमें जो सरकार के खिलाफ थे